ओम शांति। 7/10/2023। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। जिस घर में वो बाप बैठा है उस घर में याद करो, वरना भटकाना नहीं है, लेकिन दूर दूर तक, जितनी दूर से वो आया है, दूर देश का रहने वाला, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। वरना देह सहित देह के सब संबंधों से दूर जाना पड़े, फिर उस घर में बाप को याद करना। प्रश्न है, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरा, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। बहुत सहनशील और बहुत मीठे होंगे। थोड़े बहुत सहनशील नहीं, बहुत सहनशील और बहुत मीठे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई मात पिता को समझे। यह मात पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु यह समझाने वाला बाप है, चाहे अलग अलग पार्ट प्ले करे, माता का, पिता का, साकार अलग, निराकार अलग, लेकिन समझाने वाला फिर भी एक निराकार बाप। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ हैं। जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ, क्या अंतर? और रूहानी तीर्थ परम धाम। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी होते हैं। जिस्मानी तीर्थ कहते हैं ना, इस स्थान पर जाओ तो अवस्था आपकी अच्छी बनेगी। तो तीर माना किनारा, बाबा ने बताया। तीर कहते हैं ना, गंगा तीरे माना गंगा के किनारे पर। थ माना स्थान के लिए। तो इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है तीर्थ। आपकी मन बुद्धि को जो स्थान किनारा दे दे, भटक रही है ना मन बुद्धि, कहीं जाके अगर उसको स्थिरता मिल जाए तो कहेंगे तीर्थ है। तो एक हद के तीर्थ हैं। और हमारे तीर्थ कैसे हैं? न्यारे हैं। हमारी मन बुद्धि को कहाँ जाकर आराम मिलता है? बाबा की गोद में। जिसकी भी बुद्धि को जहाँ आराम मिलता है। लेकिन हमारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि रूह को राहत देने के लिए हम तीर्थ पर जाते हैं। तो ये हो गए रूहानी तीर्थ। वह जिस्मानी तीर्थ तो आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे कि शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं। इसीलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ। सिर्फ मन मनाभव अर्थात हम समझते हैं ना, यहाँ कोई स्थान विशेष को हम समझें कि यहाँ जाने से अवस्था अच्छी बनेगी। बाबा ने उसको तीर्थ नहीं बताया। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ। अगर आप वहां स्थान पर जाकर भी मन मनाभव नहीं है तो आप तीर्थ पे नहीं है। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। अलग अलग बने हुए हैं ना। अभी तो वहां भी कितने अलग अलग बन गए। फलाने का एक अलग स्तंभ, उनका अलग स्तंभ। तो सब अपने अपने हिसाब से जाएंगे ना, सब एक पे ही तो नहीं जाएंगे। तो उनके पास चॉइस है कि उनको कहाँ जाना है।
तो हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। जिसके मन बुद्धि पे जिनकी छाप पड़ी होगी तो उनके ही तरफ जाएंगे ना। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई को सदगति दे न सके। उस स्थान पर जाकर उनकी मन बुद्धि सच्ची गति प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते हैं, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। उनको तो रूहानी तीर्थ के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं चल रहा, इसको केवल तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो। अगर मन मना भाव करना सीख गए तो फिर जिस्मानी तीर्थ बाबा छुड़ाएगा नहीं छुड़ाएगा। जिस्म से किसी भी तीर्थ पर यात्रा करने की दरकार ही नहीं बची। मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। सच्चा सच्चा स्वर्ग, इसका मतलब नीचे कैटेगरी भी है ना। बाबा ने कहा यात्रा माना आना जाना, वह तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। इसमें क्या समझाने की बात है? जब है ही स्वर्ग तो स्वर्गवासी जो होंगे वहां रहेंगे और नरक में नरकवासी रहेंगे। क्या अर्थ क्या समझा रहे बाबा? आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं, माना स्वयं स्थिति में जो वास करने वाले हैं उनके लिए स्वर्ग है। वो कहीं पर भी रहेंगे, किसी भी वातावरण में, वो स्वर्ग में है। और कितने भी शांत वायुमंडल में है, लेकिन नरक है। बुद्धि में नर की याद है या नर के द्वारा किया हुआ देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये इतना चारों तरफ आडंबर, वो सब किसके द्वारा बनाया गया? नर के द्वारा। तो नर के द्वारा जो किया गया है उसमें वास करता है, तो वो नरकवासी हो गया। तो वो कितने भी शांत वायुमंडल में है, वो नरकवासी नरक में रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। अब ये कोई इतनी गहरी बात तो नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बाबा ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भले कहते हैं आगा खां गुरु है, परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। सतगुरु वो है सच्चा सच्चा जो काल के ऊपर जीत पहनाए। खुद भी कालों का काल महाकाल हो, या उसका नाम क्या है? अमरनाथ। तो वो सिखों में गायन है, सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते क्या सदगति? कौन कौन? इस्लामी, ना बौद्धि या ब्रह्मा भी सदगति नहीं कर सकते। भले कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है, क्योंकि वो यहाँ है। गुरु की दरकार कब है हमें? जब हम दुर्गति में हैं, तो वो हमें वहां से उठाए, हमें सदगति में ले जाए। विष्णु की पालना जब शुरू होती है, तब तो विष्णु से पहले तो धर्मराज का पार्ट है, वो सबको सजाएं देके सदगति में लेकर ही जाएगा। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा आते हैं ना। जब वो विष्णु की स्टेज में पहुंच गया, जो ब्रह्मा महादेव की स्टेज में पहुंच गया, उनका तो कार्य ही अलग है। यहाँ सदगति देना, साकार में बच्चों को पढ़ाना, वो कार्य किसका?
वो ब्रह्मा का है, वो बड़ी माँ का। गुरुर ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। ब्रह्मा को गुरु बोला, सतगुरु नहीं बोला। तो ब्रह्मा गुरु हो गया तो उस गुरु का भी तो कोई गुरु हो गया, वो क्या होगा? सतगुरु। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। रजो तमो में आना है उनको, सतो और सतो प्रधान में नहीं आना। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है। सदगति दे नहीं सकते, वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है। क्या सिखाते हैं हमें? उस्ताद होता है तो वो क्या सिखाता है? वो पहलवान होता है, क्या सिखाता है? उसको उस्ताद कहते हैं। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को या कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चाहे सृष्टि चक्र में जो 4 युग दिखाए हैं उनकी शूटिंग के रहस्य को जान लो, या कल्प वृक्ष में जो 4 युग दिखाए हैं वो दोनों को आपने जान लिया। यहाँ के लिए हमें वो समझदारी दी गई है। ऐसा नहीं 4 युगों का ज्ञान दे दिया कि सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। जब वो आएगा तब हम इसको भूल जाएंगे कि हमने क्या सीखा था। तो जिसका ज्ञान हमें अभी मिला है, उस शूटिंग पीरियड में क्या क्या घटनाएं होती हैं, महाभारत किस शूटिंग पीरियड में होती है, देवासुर संग्राम कब होता है, उसके एक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया, वो यहाँ पर वो शूटिंग होगी, हम उन एक्टर्स को देखेंगे तभी तो हमारे यहाँ छाप पड़ेगी ना कि 4 युगों में ऐसा ऐसा होता है, तभी तो आप शास्त्रों में लिखेंगे। ठीक। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। कोई उसको काल चक्र कहते हैं, और भी अलग अलग शास्त्रों में नाम होंगे। फिलॉसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्यों? बाप की प्रॉपर्टी पे सब बच्चों का हक है। एक जैसा पुरुषार्थ नहीं किया। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाप का बनना माना क्या? सिर्फ पहचानना, बाप समान बनना, बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना माना मरना। बाबा ऐसा कहते हैं कि बाबा अभी देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, फिर उस राख को कौन धारण करता है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाया? महादेव जो है उस राख को धारण करते हैं, क्योंकि उसके बच्चे पुरुषार्थ करके जीते जी मर गए तो वो क्या बन गए? राख बन गए। उस राख से वो अपना श्रृंगार करते हैं। वाह मेरे बच्चे, उनको मिलता है वर्षा। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं, परंतु नंबरवार। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा और दास दासियां। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं है। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें, वहां यह होती नहीं है। जास्ती डिस्कस नहीं करना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वो जो दुनिया आने वाली है, कईयों को प्रश्न उठता है ना,
वहां पर ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो एक तरह से अभी हमारी कल्पना है। बाबा कह रहे हैं इसलिए जास्ती डिस्कस नहीं करना, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी। अभी से कोई चिंता नहीं करना कैसे सतयुग के महल बनेंगे, क्या होगा। जब वो होगा समय, तब ऑटोमेटिक उसकी प्लानिंग होगी। गद्दी पर बैठने की और महल आदि बनाने की जो भी रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि वह स्वर्ग है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है। और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सोचो कितनी सारी किताबें छपाई हुई हैं पढ़ने के लिए कि बाबा क्या कह रहे हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं ना भगवान को सिमरो, तो अभी इस सारी सृष्टि का भी अंतिम समय है, तो भगवान खुद आके कह रहा है कि मुझे याद करो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। याद में रहो, याद में रहो, ये कंपटीशन तो बहुत समय से चल रहा है। अभी कौन सा कंपटीशन करना है कि बुद्धि योग में ये चिंता बनी रहे हमारी बुद्धि में कि मुझे याद करना, मुझे याद करना। तो इसको कहेंगे लगातार आप उस रूहानी यात्रा में बुद्धि आपकी लगी है। हर समय आपको ये याद है कि मुझे याद करना है। बाबा याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मुझे बाबा को याद करना है। तो इनडायरेक्टली बाबा ही याद है ना। अरे मुझे बाबा भूल गया, तो क्या याद आया? बाबा ही तो याद आया कि मैं बाबा को भूल गई। तो याद कौन आया? सोचो इस बात को, कौन याद आया? जिसको हम याद नहीं कर पा रहे वही तो याद आया कि अरे मैं बाबा को भूल गया। ऐसा ही हुआ ना। तो बाबा के हिसाब से आया याद, ये याद आया कि बाबा को याद नहीं किया तो भी वो बाबा ही याद आया। आप समझे? गोल गोल है थोड़ा। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। ऐसे नहीं कोई बहुत पुराने हो जाएं ज्ञान में तो उनको बोले, छोटे बच्चे हैं, नए नए भी हैं, तो भी बाबा कहते हैं अब सबको ही करना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ कहता क्यों है कि हम दुखी हैं तो इनकी अवस्था भी नीचे होनी चाहिए, हम परेशान हैं तो इनको भी परेशान, और हमने सुना ही अनसुना कर दिया, सामने वाले का बाण फेल हो गया, साइड से निकल गया हमारे। उसकी इच्छा क्या थी? माया क्या चाहती है कि बस इनकी खुशी गायब कर दूं मैं, फिर तो वो अपने रास्ते चली जाती है, हमेशा थोड़ी रहती है। उसका लक्ष्य क्या होता है आपके पास आने का? इनको श्रीमत से हिला दूं, इनकी खुशी गायब कर दूं, और आपकी खुशी गायब नहीं हुई तो माया का बाण फेल हो गया ना, आपके साइड से निकल गया, तो सुना अनसुना हो गया। तो बाबा कहते हैं सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए, हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। हमारे पास दोनों तरह की क्वालिटी है। और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। बाबा हमें सहनशीलता की का गुण हमें सिखा रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि मैं बाप भी हूं तो धर्मराज भी हूं। है ना? अगर कोई सामना हमारा करता है और हमारा दोष नहीं है तो उसके लिए बाप किस रूप में बैठा है? धर्मराज के रूप में। तुम क्यों लॉ अपने हाथ में उठाएंगे? है ना? कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो कि बाबा ऐसा ऐसा है, ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा। सोचो आप कैसे पहुंचेगा, जिनको ना धर्मराज की नॉलेज ना बाप का पता, उनका कहाँ क्या पहुंच रहा है, तो भी उनका पहुंच रहा है धर्मराज के पास, क्योंकि धर्मराज को एक एक का हिसाब चुकतू करना है। लेकिन तुम क्या करो? बाप को रिपोर्ट करो। बाकी धर्मराज को जो पार्ट प्ले करना है फ्यूचर में, जिसने जो कर्म किए हैं,
ये एक ऑटोमेटिक नोंद हुई पड़ी है ड्रामा में। बाबा ने कहा है आगे चल के वो समय आएगा, अभी अभी पाप कर्म किया, अभी अभी उसकी सजा मिलेगी। इतनी तीव्र मशीनरी, तो कोई ऐसे धर्मराज को एक एक के यहाँ जाने की दरकार भी नहीं, लेकिन अल्टीमेटम तो देंगे ना मुरली में। तो धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। अवस्था की गिरावट सबसे बड़ी सजा ब्राह्मणों के लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अवस्था की गिरावट है सबसे बड़ी सजा। माना जिसका जहां पर लगाव है उससे वो चीज छीन लो। जैसे बच्चा होता है ना, उसको कोई खिलौना बहुत प्यारा है और जब वो गलती करता है तो आप क्या करोगे, उसका वो खिलौना छीन के रख दोगे ना। किसी को मान शान प्यारा है तो उसका मान शान छिन जाए, किसी को अपने इतनी स्ट्रेंथ देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने, वो उसका छिन जाए। किसी को धन से बहुत प्यार है और वो पूरा बैगर बन जाए, है ना। जहां आपका अटैचमेंट है, योगियों को अपनी अवस्था से बहुत प्यार है कि मेरी ये एकाग्रता कभी हिले ना, अगर उन्होंने भूल की तो वो फिसलेगी ना थोड़ी सी, उनके लिए वही बहुत बड़ी सजा है कि ये कम क्यों हो गया मेरा। तो वो फिर ना, जिसको जिस स्थिति से या जिस चीज से प्यार है उससे वो छीन लेना, माना उसको सजा मिल गई। तो धर्मराज के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और फिर सजा के भागी बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं कौन देता है, दुख कौन देता है, धर्म कौन देता है, सजा कौन देता है, धर्मराज सजाएं देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मना मेरे को अगर कोई अथॉरिटी दे तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या है, शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। कोई आत्मा को उसके द्वारा अकल्याण की महसूसता ही नहीं हो सकती। प्यार का सागर। हाँ, मना रूप अलग है ना, उसका रूप सदा ही प्यार का सागर। मना प्रैक्टिकल में हो ना, बिंदी हमें कैसे प्यार कर रही है, मेरे ऊपर प्यार की किरणें आ रही हैं, ये सब तो एक चीजें हैं काल्पनिक कि हमने विजुअलाइज किया कि ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी अनुभूति हो ना उसके द्वारा कि ये सदा ही प्यार का सागर ही रहा। किसी ने कितनी गलतियां की, तो ये प्रैक्टिकल में जब हम कंट्रास्ट करेंगे ना, धर्मराज को बोला है मार का सागर, शिव बाबा है प्यार का सागर, तो कंट्रास्ट भी तो दिखना चाहिए ना कि कैसे भी इनके बच्चे कुपत्ते थे या सपूत नहीं थे, तो भी इस आत्मा ने कभी भी इसके द्वारा परमपिता परमात्मा ने प्यार का सागर का ही पार्ट प्ले किया, कभी भी सजाओं वाला पार्ट नहीं। तो ये बोल रहे हैं मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, तो बिंदी के लिए कैसे कहे ये बात, अधिकार ना अधिकार आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे, कैसे पता चले। मुझे सुनाओ सजा धर्मराज देंगे, मुझे सुनाओ, और सजा कौन देगा, धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। धर्मराज कौन है, बाबा का राइट हैंड है। भले सजाओं का पार्ट बजाए, लेकिन धर्मराज माना धारणाओं का राजा। पहले ज्ञान और अव्यक्त वाणी और मुरली की सारी धारणाएं जितनी भी बताई, पहले पहले उन धारणाओं को धारण किया तो धर्म का राजा बन गया। तो वो फिर भी राइट हैंड है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी दूर बैठा हो। वो परिस्थितियां कि ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, वो सब उस धर्मराज को बाबा क्या कराता है, साक्षात्कार कराता जाता है। इसलिए बोला उनसे कुछ छिप नहीं सकता। तो क्या एक एक जगह अपनी इंक्वायरियां बिठाएगा या आपने वो भेजेगा क्या गुप्तचर कि कहाँ क्या हो रहा है फिर मुझे रिपोर्ट करो, ऐसा। जब आत्मा सूक्ष्म बन जाती है, महीन बन जाती है, तो वो एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। वो साइंस है। ब्रह्मा को बाबा ने कहा है, ब्रह्मा है मेरा राइट हैंड। प्रैक्टिकल पार्ट बजाएंगे, फिर उस धर्मराज के भी दो हैंड्स हैं, उसमें भी राइट और हाँ, लेकिन धर्मराज सजा तो देगा ना। आधा जो बचा हुआ है, अगर आपने योग बल से खत्म नहीं किया, बताने के बाद है फिर योग बल, बता दिया हल्के हो गए, लेकिन फिर वही पाप किया तो
इसीलिए बताने के बाद फिर योग बल से उसको चुप करना। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। 8 के अलावा बाबा ने कहा है पास विद ऑनर होने वाले कोई सजाएं नहीं खाते। उनके अलावा थोड़ी 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 अवस्था की गिरावट, बोला ना, योगियों के लिए सबसे बड़ी सजा है कि हमारी अवस्था बस नीचे ना आए कभी। उनका ये एक लक्ष्य है। ये भी एक सजा है बीच बीच में जो डाउन होता है। लेफ्ट और राइट, हाँ, मतलब धर्मराज तो हो गया शिव बाबा का राइट हैंड, ब्रह्मा को दिखाया ना राइट तरफ, तो वो हो गया धर्मराज। उसने पहले पहले सभी ज्ञान रत्नों की गुणों की धारणा कर ली। अब उसके भी 2 हैंड्स हो गए, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट माना उसका पार्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, राइटियस माना वो उनका आपस में कंट्रास्ट है। उसके भी 2 सहयोगी होंगे आगे चल के जो प्रत्यक्ष होंगे। तो ये भी एक तरह से 3 मूर्तियां हो गई। वैसे ऊंचते ऊंच शिव हम बिंदी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को रखें तो 3 मूर्तियां, जो महादेव, विष्णु और ब्रह्मा की सीट पर प्रैक्टिकल। जब हम शिव बाबा को, महादेव को जब शिव बाबा की तरह ऊपर रखें तब भी ये 3 आत्माएं प्रैक्टिकल में है। उस समय वो सदा ही कल्याणकारी है, वो सजाएं नहीं देता। वो प्रेसिडेंट हो गया और ये चीफ जस्टिस हो गए 3। सेंटर में चीफ जस्टिस, एक लेफ्ट एक राइट। विष्णु बीच में खड़ा है तो उसके राइट में भी है कोई, लेफ्ट में भी है कोई। राइट में ब्रह्मा है, लेफ्ट में शंकर है। तो समझो राइट हैंड उसका हुआ तो वो ब्रह्मा की सीट पे जो आत्मा प्रत्यक्ष होगी लास्ट में। लेफ्ट में माना लेफ्ट इस पार्ट है उसका, लेकिन महादेव शंकर के रूप में दिखाया, रौद्र रूप, शंकर का विनाशकारी रूप, तो वो उसके लेफ्ट में हो गया। जो धारणाओं का राजा बीच में खड़ा है उसके, ठीक है। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की, कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसी का पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं, यहाँ तो 1-2 को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। माना बाय चांस किसी से सिर्फ पैर टच हुआ, जानबूझ के करना तो बात ही अलग है, लेकिन अगर हमारे ना चाहते भी कभी मजाक में कभी ऐसा भी किसी को बुरा लगा, तो भी हमारी रियलाइजेशन पावर इतनी अच्छी हो कि मेरे मजाक से भी अगर किसी को हर्ट हुआ तो क्षमा मांगनी चाहिए। और जानबूझ के गाली देना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे कर्मों से अगर कोई के अंदर ये संकल्प आए कि ये कैसे भगवान के बच्चे, तो हमने क्या किया, बाप की निंदा कराई, तो पद भ्रष्ट होगा। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, ये फिर एक बोनस मिल जाता है संगम युग के पापों का। क्या मिला ये एक्स्ट्रा? अनेक जन्मों में एक पाप का 1 गुना, और यहाँ संगम पे 1 का 1000 गुना, 100 गुना। टीचर्स के लिए 1000 गुना बोला है। उनकी तो सजा भोगनी ही है, फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है, जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का। कोई आत्माएं कहते हैं ना, धर्मराज के आने से पहले आप खुद ही अपने धर्मराज बन जाओ। तो आपने अपने आप को जैसे क्या दिया, पनिशमेंट दिया। ये अमृत वेला करना, खान पान की धारणा, कम बोलना, मीठा बोलना, हमारा एक्चुअल द्वापर कलयुग का संस्कार कैसा ऑपोजिट होता है, लेकिन उसको अपने आप को मार मार के उस तरह से चलना जो बाबा हमें चाहते हैं। तो जैसे कि हम खुद को सजा दे रहे हैं। तो कहा काशी कलवट का समझाते हैं ना, माना अपनी इच्छा से वो लोग उस कुएं में कूदते हैं, फिर उनका गर्दन अलग हो जाती है, माना देहभान अलग हो गया। अपनी इच्छा से कूदे तो उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं पुराने। काशी कलवट का सुना है आपने मिसाल? वहां एक कुआं बना हुआ है, उसमें जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपनी बलि दे देते हैं कि हमारे सब पाप खत्म होके हम मोक्ष में चले जाएं। कितनी हिम्मत चाहिए उसके लिए। यहाँ बेहद में आप ऐसा करते हो, नहीं मिलता मोक्ष। यहाँ बेहद में हम बच्चों ने जो किया है तो वो लोग हद में करते रहते हैं।
हाँ, तो हम जब, ये ज्ञान की तलवार है जिससे आप अपने देह भान को खत्म करते हो। सहन करना पड़ता है, तकलीफ होती है ना, बहुत कुछ होता है, लेकिन आप फिर भी उस श्रीमत पे चलते चलते, वो तो एक ही बार मर जाते हैं, आप तो रोज मरते हो। थोड़ा थोड़ा देह भान छोड़ने का रोज अभ्यास करते हो ना, मैं आत्मा हूँ, है ना, रोज हम उसमें लगे हुए हैं। तो उसकी यादगार उन्होंने कि इन्होंने सोचा नहीं कि इस कुएं में क्या है, बस पता चल गया कि यहाँ याद का तेज है, इस परिवार में क्या है, याद का तेज है, तो कूद गए। कुछ देखा नहीं तो फिर उसका फल मिलेगा ना, आपके पुराने सारे पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं तो अचानक खुशी कहाँ से आई, जो खुशी पहले नहीं थी वो अभी कैसे आ गई, बुद्धि में ज्ञान कैसे टपकने लगा, तो ये क्या हुआ, पाप हमारे भस्म हो गए। लेकिन बाबा ने कहा है अगर हम काशी कलवट में कूदने के बाद वहां से जाके फिर अगर पाप करेंगे तो ज्यादा बोझा चढ़ता है। अब आप बड़े बन गए ना, छोटा बच्चा कोई पाप करता है तो उसको थोड़ी सी पनिशमेंट मिलती है, कोई समझदार हो और हत्या कर दे किसी की तो ज्यादा सजा मिलेगी। तो अभी ये देखना है कि पहले जो खुशी, हाँ, जब दूसरा जन्म लेते हैं फिर पाप करते हैं। यहाँ बेहद में है, यहाँ पर अगर आपने काशी कलवट में पैर रखा, उसके बाद फिर वही आपकी पुरानी चाल, जिसको छोड़ के आप वहां आए थे, और आपको वहां सिखाया था कि यहाँ एक खंडा है, खंडा माना वो धर्मराज का खंडा, खंडा डंडा सब एक ही बात है, वो है वहां पर। उसको स्वीकार कर लिया आपने कि चाहे प्यार से, आर से, मार से मुझे सुधरना है। आपने उस खंडे को क्या किया, जब वो डंडा लगता है तो कहते हैं ना कि कैसा मान शान आपका चला गया, सबके बीच में आपकी क्या हो गया, देभान खत्म। इसको ऐसा ही समझेंगे ना हम, यहाँ पर हद की तो बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं वह है भक्ति मार्ग का, यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं कि कोई पाप ना करो, नष्टो मोहा बनो, इसमें कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, जिसको देखेंगे उसकी याद आएगी ना। बाबा तो कह रहे हैं मम्मा बाबा को भी याद नहीं करना, लेकिन चित्र कितने लगाए हैं। इनको याद करने से जमा ही नहीं होगा। किसको याद करने से, मम्मा बाबा को याद करने से कुछ भी आपका जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है, ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसीलिए इनकी ही याद रहे। कितना क्लियर किया कि सिर्फ देह की याद रहे, कोई देह से सुंदर है, ऐसा है वैसा है, ऐसे याद रहे, वो नहीं। वो निराकार के प्रति सदा ही आकर्षण आपकी बनी रहे कि इसमें वो है जिसको मैं अनेक जन्मों से ढूंढती थी, मैं आत्मा। शिव बाबा नहीं, ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, यहाँ आकर सुनाते हैं। कहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, यहाँ आकर सुनाते हैं। कहाँ है परम धाम, कहाँ है वो परम धाम। ब्रह्मा तन में तो आके सुनाते हैं, समझ आ गया। हाँ, जो उनका शिव नेत्र जहाँ पर दिखाया गया है वहां पर रहते हैं, और यहाँ आकर आप बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं ना मैं कितनी दूर से आता हूँ, कितनी दूर से। जो वानप्रस्थ में बैठ गया, जो साकार है, जिसकी भ्रुकुटी में तीसरा नेत्र है, वो अभी परमधाम ही है ना। बाप हमारे लिए परमधाम कौन, तो वहां से बाप आता है और ब्रह्मा के तन में बैठकर तुमको क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं शिव बाबा वहां रहते हैं, यहाँ आकर सुनाते हैं। अब ये वहां यहाँ की पहेलियां पूछो। परंतु हमको, हाँ हाँ, वहां रहते हैं, यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन एक बार आते हैं जब, उसके बाद तो फिर उनको जाना नहीं है ना।
यही कहते हैं ना, मैं 100 वर्ष के लिए आता हूँ, आना जाना थोड़ी करता हूँ मैं। एक बार आया तो आया, उसके बाद यहाँ आने के बाद भी तो कोई परम धाम ढूंढना पड़े ना। ऐसी कोई भ्रुकुटी जो सदा ही उसको लगे कि ये मेरा वास है, जिसके साथ नाम ही जुड़ जाए उसका, तो वो उसके लिए परम धाम। कि इस सृष्टि में तो अब आ गया 100 साल के लिए, अब इसमें भी तो कोई अच्छी वाली जगह ढूंढो ना। हाँ, बाबा जिस तन में प्रवेश करके पाठ बजाते ना, वहां ही याद करना है। पूरे संगम युग पे 30-33 साल, 30-33, 30-33 तीन मूर्तियों के द्वारा पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं आकर और चले गए। उसने प्रॉमिस किया है, मैं पतित को पावन बनाने आया, तो पावन कोई बना नहीं और वो वापस चला जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो वर्तमान समय में भी है। तीनों ही मूर्तियों के द्वारा उसने अपना कर्तव्य करना है। आपने सुना है ना कोर्स त्रिमूर्ति का? त्रिमूर्ति का कोर्स सुना ना आपने? उसके हिसाब से समझिए। परंतु हमको याद वहां करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख ना सके, माना एक ब्रह्मा तन में ही आते हैं, मम्मा के तन की बात नहीं है। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। कहाँ देखना है? बुद्धि वहां लटकी रहे। खुद को यहाँ देखोगे तो सामने वाले को भी यहाँ ही देखोगे ना। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा, फिर ऊपर जाने की आदत ही छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें, उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है, बाबा की चित्र सामने है, बस देखते रहें। ऐसे नहीं, बुद्धि का अभ्यास डालो, अशरीरी में आत्मा हो। बाबा को भी सूक्ष्म वतन में बिठाओ, ऊपर जाने की आदत डालो, कि डिटैच होने की। ऊपर माना यहाँ पे शरीर से डिटैच होना, शरीर से मैं आत्मा निकल के वहीं पर बाबा है, तो आत्मा समझ बाप को याद करना। या तो यहीं पर मैं बैठी हूँ आत्मा और बाप को याद कर रही हूँ, ना शरीर से डिटैच होना। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहें क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। अरे, बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले, सर्विस कर, फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी तो हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, है ना। सही रास्ता पकड़ना चाहिए। बाबा क्या कर रहे हैं? देह से बुद्धि को निकाल के निराकार की तरफ खींच रहे हैं, ताकि बच्चों का देहधारी में बुद्धि योग ना फंस जाए। अनेक जन्मों का संस्कार तो ऐसे ही है ना, देह को याद करने का। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहां करो, वरना कभी है कभी नहीं है, ये मंथन में जाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे याद वहां करो जहां एक्चुअली मैं हूं। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा, है ना। शिव बाबा भी 3 रथों का आधार लेते हैं जब, तो एक साकारीपुरी में है, एक विष्णुपुरी में है, एक शंकरपुरी, उसमें भी 3 कैटेगरी है। तो जिस समय ये वाणी चल रही है उस समय वो साकारी ब्रह्मा में बैठे हैं।
तो इसीलिए कह रहे हैं शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। सोचो, जिस तन में आए हुए हैं, लेकिन उसकी अपनी स्थिति, बाबा तो आए, मुरली चलाई, फिर बाबा रेस्ट लेते हैं, चले जाते हैं, वो भी बताया ऊपर। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़े ही है। ऐसे नहीं कि भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद करना पड़े। भोजन के समय आज क्या करना है हमें, ऐसे नहीं शुरू में याद किया फिर भूल गए, सारा टाइम याद करने की प्रैक्टिस करेंगे। मेहनत है, इसमें भी क्या है, मेहनत है। ब्रह्मा बाबा के साथ रेस करो, बाबा कहते थे मैं एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, आप क्या करो, हर गिट्टी में याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा भी खुश हो जाएंगे। ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है, तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। कितने करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। छोटा सा काम दिया, क्या क्या दिया, भोजन पर सारा समय याद करना है। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसी की बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था, अब ख्याल किया जाता है। 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह सब है विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हथ काटे दिल यार दे, वरना हाथों से काम करते रहें, बुद्धि हमारी हमारे प्रियतम के साथ जुड़ी रहे। भले धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। कोई छूट ही नहीं दे रहे कि धंधे में भी आप भूल जाओ मुझे, मेरा बाबा मीठा बाबा, वो ये भी चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं यह है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी तो कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते, माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। सुन रहे हैं क्या करते हैं, धन के पिछाड़ी चोरी करके, आपने भी चोरी करके बताया दूसरे का। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, क्या होगा उसके साथ, उसकी आंख स्वतः खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। आज तो आपने भी अनुभव सुनाया, बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। अभी तो लोग क्या कर रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद आ जाए, और हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी गोली भी ढूंढो ना जागने वाली। ऐसा भी कुछ साइंस को हमारे लिए करना चाहिए है। गुड, गुड, बहुत अच्छा। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है, ये भी ध्यान रखना है। अभी वो गोले की तरफ देखना नहीं, क्योंकि आप स्थूल काम अभी कर रहे हैं। जब आपका ये सब चला जाएगा तो दिन रात एक ही अभ्यास, भट्टी। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। थोड़ा आप उनकी स्थिति को समझो, इसलिए आपको वो बताते हैं। देखो ऐसा, शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित, और वो खुद सदा ही सतो प्रधान। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, इसीलिए तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना आराम कर लिया तो अब बचा आधा ही कल्प है, तो उसमें तो लगे रहो ना। हाँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। सोचो, सदा ही अमन। बाकी बाकी का आधे कल्प में कुछ ख्याल करता होगा कि नहीं करता होगा? कैसे पता चलता है बिंदी ख्याल कर रही है, अब बिंदी नहीं ख्याल कर रही?
कितनी गहरी बात। आधा कल्प तो मैं बहुत आराम करता हूँ। आराम किसके लिए है? बिंदी शरीर से डिटैच है, उसको कोई आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम ही कुछ नहीं कर रही। तो कहा कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है उनको। कहाँ? आधा कल्प के लिए, जब हम बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं सत्युग त्रेता। वो 2500 वर्ष के बाद जब भक्ति द्वापर से शुरू हुई तब भक्त आए ना, उससे पहले तो नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, बहुत, इतने सारे सोचना पड़ता है। अरे मेरा ये बच्चा, अरे वो संगम पे वो थी। नहीं, सारों के ऊपर बिगड़ते नहीं है, लेकिन उनकी रक्षा करना, उनको किसके अव्यक्त आत्माओं को भेज के किस डायरेक्शन में किनको भेजना, इनको कैसे मोटिवेट करना। आप सोचो, हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं कोई कोई राजाओं ने, महाराजाओं ने, सतियों ने, सब तरह के हिम्मत के काम किए हैं। तो कोई अव्यक्त आत्माएं तो होती होंगी ना, नहीं तो कलयुग में, कलयुग अंत में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, गुरु गोविंद सिंह के दूर बैठे तीर चलाते थे, वहां पहुंच जाता था। ये सब क्या है? कोई नई आत्माएं तो नहीं है ना ये कि चमत्कार दिखाएं, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ती हैं, इसीलिए शिव बाबा उनके साथ बांधा हुआ है। हम इस एक जन्म में शिव बाबा के प्रति जब से बाप के बने पूरा सच्चा होकर चलते हैं। वो पूरे ब्रॉड ड्रामा में हमारे लिए बंधा है। कभी भी वहां यहाँ सच्चाई का साथ दिया है तो वहां भी भले झूठों की तादाद ज्यादा होगी तो भी आप सच का साथ नहीं छोड़ोगे। ये आत्मा में एक संस्कार पड़ रहा है अभी, तो वो अनेक जन्म बंधा हुआ है। अपने सहयोगियों को आपके पास भेजेगा नहीं जब आप कमजोर पड़ गए। वो देखेगा कि सच का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इसके पास और कोई ताकत नहीं है, तो वो अव्यक्त आत्मा उनसे जलवे कराती है। तो ये समझ आता है हमको। मतलब हमारे ही किए हुए पुरुषार्थ का हमें रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो अव्यक्त आत्माओं के द्वारा हमें मिले, चाहे हमारे ही कोई पाप खत्म हो गए, आत्मा हल्की हो गई, हम कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, उसी का ही रिजल्ट है। बिना पुरुषार्थ के बाबा कुछ नहीं देता, नहीं तो फिर हम आलसी हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए बाप को रहमदिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं। सागर, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं। सोचो, जिस बाप ने जन्म जन्मांतर आपके लिए इतना ख्याल किया, जब आप भक्ति मार्ग में थे, जब विधर्मियों के आक्रमण हुए, तब भी उसने कैसे कैसे आपकी सेफ्टी की। अब वो बाप खुद आकर आपको पढ़ा रहे हैं कि अब फिर वही संगम पे बीज बोने का समय आया। तुम्हें किस तरफ रहना है, सत्य की तरफ या मान शान की तरफ? तो अभी यहाँ फिर वही शूट करा रहा है हमसे, उसका फल वो हमें देता रहेगा। और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। कौन सी शक्ति के द्वारा? कौन सी शक्ति के द्वारा? शेष पद की शक्ति होती है, मतलब शेष पद के लिए शक्ति। कौन सी शक्ति होगी? साइलेंस की शक्ति के द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव। आपने यहां से सुना था। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का प्रभाव है, बहुत प्रभाव है, अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। बाप हम इतने सुंदर बने कि बाप की दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, तो उससे क्या होगा? शक्ति जमा होगी।
तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। अभी वरदानी और महादानी बनने का समय आ रहा है ना, तो अभी अपने अंदर जमा करना, फिर हम दूसरों को भी दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ ही नहीं सकता। टेंशन कब आता है? जिस भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे उसको आप कहते हो मुझे टेंशन हो गई। था एक संकल्प, लेकिन उसको आपने बार बार सोचा, तो अब वो 10 सन हो गया। 10 प्लस सन, सन माना बच्चे, 10 माना 10। 10 प्रकार से आपने उस संकल्प को सोचा, कई प्रकार से बुद्धि को भटकाया, तो अब वो एक टेंशन का रूप हो गया। अगर आपको अपनी स्व स्थिति का नेचुरल अटेंशन बना रहे कि मुझे तो बाबा को याद करना है, ये चीजें आएंगी चली जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन आ ही नहीं सकता। मुझे अपने चार्ट का टेंशन रखना है, तो आप उतना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं। नहीं तो टेंशन होता है ना। अभी महाभारत हुई तो तलवार लगी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, खून बहा ही नहीं, अरे ठीक हो जाएगा, बाबा को याद करें, हल्के। माना वो वार जो हुआ उसके बारे में सोचा ही नहीं, कल क्या वार हो सकता है उसके बारे में भी नहीं सोचा। अगर ये सब सोचते होते, कल्पनाएं करते, कल मेरे ऊपर ना बाण लग जाए, कल मेरा नाम ना बदनाम हो जाए, कल मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये क्या है, 10 तरह की दिशाओं में आपने अपनी बुद्धि को भटका दिया, तो टेंशन हो गई आपको। और ये सब ना सोचे मुझे यहाँ का टेंशन रखना है, दुनिया में कुछ भी हो मुझे उससे, तो आप कहाँ चले गए? नेचुरल अटेंशन, ए लगा दो, गुड, ए ग्रेड बनना है हमें। ओम शांति।